उसने कहा माँ तुम अकेली कैसी हो? भगवान शिव शंकर को कहाँ छोड़ आए हो? चुप हो गई, कुछ नहीं निकला मुंह से और चुपचाप उठी वहां से चल दी। मैंने कहा रामचंद्र जी कुछ और पूछेंगे तो और परेशानी हो जाएगी, इधर चुपचाप उठ करके चल दी। घूमते घामते शाम को अपने घर पहुंच गई। घर में पहुंच करके शिव जी बैठे हुए थे अपने आश्रम में, बागंबर आश्रम में बैठे हुए थे। जाकर उसने प्रणाम किया। हाँ 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 प्रणाम मत करो मेरे। सीता कहते क्यों महाराज क्या बात हो गई है? तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं ऐसे जंगल घूमने गई थी। कहा हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुमको। तुम कहाँ गई थी? तुम मेरी माँ बनी थी, तुम सीता हो, तुमने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। अब मैं तुमको स्वीकार नहीं, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। शिव की हटे कि मैंने इसको सीता का रूप दे दिया, मैंने माता का रूप दे दिया है, अब तो मेरी पत्नी रूप में नहीं रहेगी। सती कह रही हे प्रभु मैंने तो एक मात्र के संसार में राम की परीक्षा दी थी, आज से मैंने कुछ नहीं कहा। राम की परीक्षा की वह सही राम है या ये द्वयम राम है? क्यों प्रकार में ये सोच रही है कि राम सही है या नहीं है? परंतु मैं हार गई। वो तो वास्तव मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम है, अनंत निरंत निराकार राम है। राम शब्द 2.5 अक्षर नाम का जोत पे सुंदर, 2.5 अक्षर का नाम है राम। वो 2.5 अक्षर के नाम का स्मरण करने वही मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसे 2.5 अक्षर राम का जो पढ़े सो गुरु हुई, जो 2.5 अक्षर राम को पहचान सके वो है राम। 2.5 अक्षर है, राम 2.5 अक्षर है, मोह अक्षर है। राम सा 2.5 अक्षर का है। उस 2.5 अक्षर के नाम को कोई जान जाता है, उसको राम की शक्ति मिल जाती है और राम को प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मैंने गलती कर ली कि मैं आपसे झूठ बोल करके गई, उसका कोई बात नहीं। सती अब तुम आराम से जाओ, अपना आश्रम में रहो और मैं आज से तुमको सीता ही समझूंगा। मेरी माता हो जन, आज शक्ति जगत जननी माता सीता बन गई हो, जनक नंदनी सीता है, अब मैं तुमको सती नहीं कर सकता। बहुत सोच में पड़ी, बड़ी दुख में पड़ गई। उसमें अब मुझे क्या करना? काट तो बैठा अपने घर में, अब मैं ये गया हिमालय में तपस्या करने के लिए। आ गया वैराग्य भगवान शंकर को और शर्मद की सती का घर छोड़ करके कैलाश पर्वत में पहुंच गए। वहां शिव की भक्ति में लग गई, शिव की भक्ति में लग गई और एक कल्प तक बीतता, एक कल्प तक वहां शिव की भक्ति है। शिव जी राम की भक्ति का, उनका आराध्य राम है, वहां जप में लगे हुए हैं। एक मनंतर तक, एक कल्प तक सती अकेले घर में बैठी रही, अपने पति का आने का विधान विष्णु करते हुए, कब आ जाएंगे कल आएंगे मेरे पति, वो भगवान शंकर अब आएंगे, सब लौटेंगे सब लौटेंगे, बैठी रही वो घर में तपस्या करती रही। तो पति एवं धर्म, पति एवं कर्म, पति ही सब कुछ होता है। नारी के लिए पति के अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। हम कहते हैं ना नहीं वो भी अच्छा है, देखने में वो भी अच्छा है, अरे पतिव्रता नारी के लिए कुछ नहीं है, एक समान पति है, पति ही सब कुछ है उसका। पति एवं धर्म, पति एवं कर्म, पति एवं तीर्थ, पति ही सब कुछ है। इसे पति का स्मरण करना चाहिए और उसको अन्य देवता देवताओं की तपस्या करने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है और तुमको किसी को भी वो प्रणाम करने की जरूरत नहीं हो, स्नान धाम करने की, पूजा चंदन पूजा करने की जरूरत नहीं। रात में दिन में काम करते हुए पति के साथ रात में झगड़ा हो रहा है और घंटी बजा रही है, किसके लिए घंटी बजा? पति के साथ तो झगड़ा हो गया है, पति को कुछ नहीं सुन रहा, गाली गलौज हो रहे पति से और मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा। जब पति के अंदर श्रद्धा ही नहीं है, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है पति, विष्णु स्वरूप वही होता है। शादी के समय का लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। जिन लोगों के आप जिनकी शादी होगी उनको मालूम होगा कि शादी के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो लक्ष्मी नारायण हुए हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी का रूप, इसलिए इनकी लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इसलिए कहा मैं तो लक्ष्मी हूँ पर मेरे पति नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण तभी उनका नाम है, इसे मैं नारायण की पूजन करूँ, मुझे कोई नहीं।
पति अच्छे हों बुरे हों, सत्कर्म हो, दुराचार्य हो, नर हो नारायण हो, कोई भी हो, जो मेरे पिता ने तुमको दे दिया है, पिता ने जिसके हाथ में ये हाथ फैला दिए हैं, जिसने हमको संकल्प दे दिया है कि जीवे वो शरदशतम जीवे विष्णुनाम शरद शून्याम शरद प्रभराम शरदशतम मनीना श्याम शरदशत। पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम 100 वर्ष तक जीवन की यात्रा करो, पति का धर्म का पालन करो, तुम हमेशा सौभाग्यवती रहोगी। माता पिता अपने पुत्री को शादी के बाद लक्ष्मण नारायण के हाथ में देकर के शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोक माने तीनों लोग, अर्थात स्वर्ग मृत्यु पाताल, तीनों लोगों में एकमात्र नाथ हैं जो आदि पुरुष है, अनंत हैं, वो मेरे पति पति के रूप में मुझे दे दिया है। लक्ष्मी रूप बना करके नारायण के रूप में मुझे गोद में बिठा रखा है, मेरे वामांगी मुझे बना रखा है। अब मेरा दूसरा कोई नहीं, मुझे पति की सेवा करनी, वो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसे भी हो, मैं उसकी सेवा अवश्य करूंगी। यही मेरा धर्म है, पतिव्रता धर्म इसे कहते हैं। यह है पतिव्रता धर्म। पिता ने दान दिया, हमको दान दिया है कि तुम अपने पति की सेवा करो, पति धर्म का अनुकरण करो, जैसा पति कहता है उस ढंग से रहो। तो मैं ऐसा नहीं पति के साथ झगड़ा करके मंदिर में घंटी बजाने नहीं जाऊंगी, वो घंटी बजाने के मुझे नहीं मिलेगा। पति को खुश करके, पति की सेवा करके, पति का धर्म का पालन करके मुझे सतलोक की प्राप्ति है। जब तक पति है तब तक वही सबको है, पति ही परमेश्वर है। ये ख्याल करना चाहिए कि वास्तव में पति सब कुछ होता है। पति परायण कहते हैं उसको, पति परायण मनुष्य को होना चाहिए। इसे कहते हैं पर पति का धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। सती बैठी हुई है और एक काल बीत गया है बैठी भगवान शंकर की तपस्या में कि कभी तो मेरे पति मुझे मिलेंगे। मैंने दूसरा धर्म का पालन किया ही नहीं है, मैंने जन्म भर अपने पति का ही स्मरण किया है, मैंने आज ही भगवान शिव शंकर का ही ध्यान किया है। परंतु ये परीक्षा मैंने ली गलती से हुई, नारी धर्म का मैंने पालन नहीं किया, मैंने अपना पति धर्म का पालन नहीं किया। पति के होते हुए मैंने परीक्षा ली कि राम कौन है। अरे मेरे धर्म कोई हो, मैंने क्या लेना है, मेरे पति सामने है, मेरे दूसरे के पति से क्या मतलब। सांसारिक विवाह के लिए खाना पीना क्या घर में अच्छे सत्कार कर लो, उसका धर्म का पालन करो। पति तो पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर की भक्ति पहले करनी है। इसलिए कहते हैं पति का धर्म का पालन करना चाहिए। वो पति कैसा है, लूला हो, लंगड़ा हो, भूखा हो, प्यासा हो, उसकी पूजा करो। और पति का धर्म होता है पति के आदेश का पालन करना। किसी व्यक्ति की थोड़ी ये कहानी है, अकाल का समय था, भोजन नहीं मिलता था, घर में खेती पाती होगी तो कमा लेते थे, बाकी दुकानों से कोई राशन पानी नहीं आता था। आज से 50 साल पहले मैं देखी कि कहीं बाजार तो बाहर से कोई राशन आता ही नहीं था, बस घर में जो कुछ है वही खाते थे, उसी से भोजन करते थे। पर वो पत्नी पति की सेवा करती थी, भूखे प्यासा रहेगी, अपने बिना खाए रहेगी, पति को दौड़ खिलाएगी। कहा तुम खाना खाओ, अरे कहा तू रखा, हाँ मेरे रखा है, मैं भी खाता हूँ, मेरे रखा है, मैंने रखा है, खाती हूँ। घर में कुछ है ही नहीं, कई दिन भूखे भूखे रह गए हैं। एक दिन 2 अतिथि लोग आ गए हों, अतिथि लोग आ गए, उसके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, मित्र लोग आ गए घर में, बैठ गए। अब उन्होंने कहा महाराज क्या करें, अरे कुछ नहीं है, मैं पानी पिला दो और हम जाते हैं। कहा महाराज भोजन करके जाइए आप।